आदरणीय जगत बहादुर सिंह अन्नू, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा, कादम्बरी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य भगवत दुबे, सुप्रभातम संस्था से सम्मानीय अभय जैन जी, आदरणीय ध्रुव गुप्ता जी, कला मर्ग के शेखर शर्मा, श्री राम सेलिब्रेशन से, जागरण से आदरणीय सुभाष शलभ जी, सशक्त हस्ताक्षर से गणेश प्यासा जी इस सभागार में उपस्थित हुए। उनका हम हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हैं और आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि वो एक मिनट की अभिव्यक्ति के लिए माननीय हमारे बीच में जबलपुर नगर के अभिनेता और फिल्म कलाकार बीके तिवारी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी आमंत्रित जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और नृत्य के बीच बीच में हम अभिव्यक्ति का क्रम जारी रखे हुए हैं और विनम्र आग्रह है कि अति संक्षिप्त अभिव्यक्ति एक मिनट की आप यहाँ पर कलाकारों के आशीर्वाद स्वरूप और होली की शुभकामनाओं के रूप में व्यक्त करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। मैं क्रमशः आमंत्रित कर रहा हूँ। सबसे पहले तो नगर के प्रथम नागरिक हमारे बीच में आ गए हैं, तो उनके पहले किसी को बुलाना उचित नहीं है। तो सबसे पहले जगत बहादुर से हैं अन्नू जी सादर आमंत्रित हैं 1 मिनट की अभिव्यक्ति के लिए। बोले भारत माता की, नर्मदा मैया की। आप सबको होली के इस पावन पर्व की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। कितना खूबसूरत नज़ारा है, रंग बिरंगे होली के जो कलर होना चाहिए वो पोशाक में भी दिख रहे हैं और चेहरों पर भी दिख रहे हैं। अरे वीडियो भी आने और गुंजन कला सदन के द्वारा आयोजित नवरंग कथक कला केंद्र के कलाकारों के द्वारा रसरंग महोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। माँ नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी होली अत्यंत शुभ हो और आने वाला समय आपके परिवार के लिए और संस्कारधानी के लिए बहुत उज्जवल भविष्य का हो। हम सब मिलकर अपने परिवार के साथ साथ जबलपुर को ऊंचाइयों पर लेके जाएं, ऐसी हम सब के ऊपर मां नर्मदा की कृपा बने। आप सबको पुनः पुनः होली के इस रंगों भरे त्यौहार की सामाजिक समरसता का जो परिचय देता है त्यौहार, इस त्यौहार की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके जितने मुझसे बड़े हैं उनके चरणों में बहुत बहुत होली के इस त्यौहार में नमन करता हूं। जिसके मन में मेरे प्रति एक प्रतिशत भी कहीं द्वेष है तो होली के त्यौहार में भूल जाइए। मुझे खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। मैं आपके चरणों में हूँ और आपके साथ जीवन भर निभाने के लिए तैयार हूँ। मेरे मित्र भाई सौरभ शर्मा जी यहाँ पर हैं, नवनिर्वाचित अध्यक्ष है, इसलिए आपका नाम संबोधित कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत प्रणाम। हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष सम्मानीय रेखा दीदी भी यहाँ उपस्थित है। सभी को मैं आप सभी वरिष्ठ जनों का नाम लूंगा तो चाचा सबका नाम लेना पड़ेगा। 1 मिनट का समय दिया है, 1 मिनट 10 सेकंड हो चुके हैं। 10 मिनट की गुस्ताखी नगर पिता होने के नाते, शहर के प्रथम नागरिक होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद। होली की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अन्नू जी। और सबसे आग्रह है कि जितना अन्नू जी ने बोला है उससे ज़्यादा ना बोलें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई सौरभ शर्मा जी। धन्यवाद महापौर जी, आपने मेरा नाम लिया, मेरा मान बढ़ाया, आपको हृदय से धन्यवाद। निसंदेह जब इतनी अच्छी प्रस्तुतियों की बौछार चल रही है तो मैं सोचता हूँ इन अच्छे कलाकारों का 1 मिनट भी लेना नाजायज़ होएगा। लेकिन चूंकि ऐसा जब मौका मिलता है, आदरणीय चाचा का आदेश होता है, तो हम लोग ये मौका छोड़ना भी नहीं चाहते। इस सभागार में मौजूद आदरणीय समस्त बुजुर्गगण, हमारी मातृशक्ति, सभी को प्रणाम करके होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। निसंदेह गुंजन कला सदन एक ऐसी संस्था है जो न केवल रास रंग महोत्सव बनाती है बल्कि पीढ़ियों को जोड़ती है। इस मंच में कई सालों मेरे पिताजी को भी दूल्हा बनाया गया और मेरे को भी ये सौभाग्य मिल रहा है कि यहाँ पर मेरे को भी दूल्हा बनाया गया। निसंदेह रंगों का त्यौहार है। कल हम सभी अपने दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर और दुश्मनों पे भी रंग डालते हैं। कल बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरा जबलपुर संस्कारधानी इस रंगों के त्यौहार को मनाए। मैं समझता हूँ 10-20 मिनट बचे हैं तो अपने और मन की बात भी कर लूँ, आपसे भीख भी मांग लूँ कि कल जो इस रंगों का त्यौहार चल रहा है 19 तारीख को लोकतंत्र का त्यौहार आने वाला है। तो आप सभी से आग्रह करता हूँ कि उस लोकतंत्र के त्यौहार में आपका आशीर्वाद स्वरूप बौछार हम लोगों पर पड़े, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। एक बार पुनः
आप सभी को रंगों के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। हमारे बीच में समाज सेवी लोकप्रिय नेता संजय यादव जी आकर शुभकामनाएं देकर चले गए, उन्हें कहीं जाना था। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने भतीजे अतुल वाजपेयी को। वे दीक्षितपुरा के उस स्थान के रहने वाले हैं जहां गुंजन कला सदन का जन्म हुआ। इनके घर के 4 मकान आगे, और इनके पिताश्री नरेश वाजपेयी जी गुंजन कला सदन के लंबे समय तक सक्रिय सदस्य रहे, उनका आशीर्वाद प्राप्त था। अतुल भाई। धन्यवाद चाचा जी। आप सभी को इस रंग भरे त्यौहार की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। और गुंजन कला सदन, हम लोग बचपन से गुंजन कला सदन से जुड़े हुए हैं और इस परिपाटी को हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर श्री स्वर्गीय पन्नालाल श्रीवास्तव जी, जो कि पूरे विश्व में बुंदेली साहित्य के जाने माने लेखक थे और जाने माने साहित्यकार, उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों को मिलता रहा है। और गुंजन कला सदन यूं ही हर वर्ष अपने साहित्यिक मुकाम को आगे बढ़ाते रहे। इसी शब्द के साथ आप सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं एवं सभी को सादर प्रणाम। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार भाई सनत जैन उपस्थित हैं, पार्षद हर्षित यादव भी हैं। हम क्रमशः उनकी बात सुनेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश के पत्रकारों की ओर से भाई सनत जैन को। यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों को चरण स्पर्श। हमारी उम्र के जो लोग हैं, आज सबको एक साथ देख के और चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, जो आज के क्षण में बड़ी अमूल्य है। मुस्कुराहट देखने को लोग तरस जाते हैं और यहाँ सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। मैं इस पावन अवसर पे यही कहना चाहूँगा कि ये मुस्कुराहट हमेशा हर समय सभी के चेहरे पे बनी रहे, ऐसी भगवान से शुभकामनाएं करता हूँ। और ये होली का त्यौहार खासतौर से गुंजन कला सदन की जो सेवाएं हैं, बचपन से सारी पीढ़ियों को जोड़ के और सब लोगों में हास्य और रस का भाव जो भरने का काम इस संस्था ने किया है, वो अनुपम है। और इसको आगे भी मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक जो भेजने का काम किया जा रहा है। मैं देखता हूँ डॉक्टर आनंद तिवारी जी को कि अभी भी गुंजन कला सदन को लेके और गुंजन की सारी कार्य प्रणाली को लेके वो ऐसा इंटरेस्ट लेते हैं जैसे बचपन में चले गए हम। तो ये बचपन डॉक्टर का बना रहे और सभी के चेहरे में ऐसे ही मुस्कुराहट रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। होली की सबको खूब खूब मुबारकबाद। बुरा न मानो, होली है। सनत जैन भाई भोपाल चले गए तो हम लोगों से मुलाकात कम हो गई। बहुत दिन बाद मुस्कुराहट देखने को मिली, बिना मेले जाना नहीं दिया वापस। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं श्री पार्षद श्री हर्षित यादव जी को 1 मिनट की अभिव्यक्ति के लिए, और इसके बाद नृत्यों का क्रम जारी रहेगा। बोलो नर्मदा मैया की जय। जय श्री राम। खैर सभी वरिष्ठ बैठे हैं, मेरे नाम की औपचारिकताएं नहीं करूंगा, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत हमारे शहर के नए प्रथम नागरिक अन्नू चाचा का नाम लूँगा, आनंद दादा का नाम लूँगा, और हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवनिर्वाचित सौरभ भैया और बाकी सभी को मैं झुक के प्रणाम करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा चाचा, मैं अभी तक जीवन में दूल्हा तो नहीं बना हूँ, लेकिन यहाँ मुझे बचपन से दूल्हा बनाया गया है। ये वो परंपरा है जहाँ मैं बचपन से आके जिया हूँ। मैं अपने हिमांशु भैया से हमेशा बोलता हूँ कि ये बहुत कम ऐसी कलाएँ जो बची हैं, निश्चित तौर पे आपको जब लगेगा हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमको इसको आने वाली पीढ़ियों को भी देना है। बहुत कम ऐसे आर्ट हैं जो आज हमारे बीच में है। निश्चित तौर पे आप सभी को होली की बधाई दूंगा, और चूंकि लोकतंत्र का पर्व है और बेटे के नाते भी और आप सबके बेटे के नाते भी मेरे पिता श्री दिनेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप सबसे आग्रह है 19 तारीख को कृपया कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। निश्चित तौर पे हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय लखन घनघोरिया जी भी हमारे बीच में हैं, माननीय विधायक, और उनसे आग्रह है
मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अरे भैया, 1 मिनट की अभिव्यक्ति। भैया तो जबलपुर के हैं, लेकिन ससुराल बुंदेलखंड की है। और मैं भाभी जी को एक बार बुलाया था बुंदेली दिवस में, कहा भैया को साथ लेके आना, लेकिन वो पता नहीं क्या हो गया, उस समय पहुंच नहीं पाए। 1 मिनट की अभिव्यक्ति भाई साहब। गुंजन कला का एक बेहतरीन प्रयास होता है हमारी संस्कृति, परंपरा और धर्म की इस दिव्यता और भव्यता को बनाए रखने के। होली का एक ऐसा महापर्व है जो प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। कितनी बुराइयां हों, कितना क्लेश हो, एक चुटकी गुलाल से खत्म हो जाता है। बुरा न मानो होली। बड़ी अलग परंपरा है ये, और ऐसी परंपरा जो हमारे जबलपुर संस्कार धानी के कुछ अलग प्रकार से मनाई जाने लगी थी, सही रास्ते में लाने का काम गुंजन कला सदन ने किया। सही रास्ते पे लाने, रचनात्मक और जिसमें सबका समावेश हो सके, माताओं बहनों का भी, सभी का, बच्चों से लेके बूढ़ों से लेके। नहीं तो एक वक्त वो था कि होली के नाम से लोग घर से निकलने में डरते रहे। एक अच्छा परिवेश कायम किया है गुंजन कला सदन ने। इसके लिए निश्चित रूप से वो साधुवाद के पास है। मैं यहाँ बैठे तमाम लोगों को अपनी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आदमी में आदमियत का असर पैदा करें, आदमी में आदमियत का असर पैदा करें, प्यार की खुशबू से महके वो जिगर पैदा करें, और हम जहाँ रहें वहाँ चारों तरफ अमन। हम जहाँ रहें वहाँ चारों तरफ अमन हो। आओ मिलके यार हम ऐसी डगर पैदा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे बीच में पूर्व पार्षद अमित जैन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। भाई अयोध्या तिवारी जी भी उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। और अब प्रारंभ हो रहा है नृत्य का क्रम। हम अगले सम्मानीय आशीष गोटिया जी का इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। संजय गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी अभिनंदन करते हैं इस मंच के माध्यम से। तो अगला प्रस्तुतिकरण इस हमारे बीच में आदरणीय दुबे जी भी उपस्थित हैं, आशीष दुबे जी। और 1 मिनट की अभिव्यक्ति के लिए हम उन्हें बुला रहे हैं। गुंजन कला सदन एक गैर राजनीतिक मंच है। हमारे संस्था में कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कोई भी दल हो, ये सारे दल के लोग उपस्थित रहते हैं और स्वागत करते हैं। रसरंग बारात में सारे दल के लोग उपस्थित रहते थे, घोड़ों पर, गधों पर, बग्घी पर सवार रहते थे, एक साथ चलते थे। स्वागत है आपका। 1 मिनट की अभिव्यक्ति। धन्यवाद। गुंजन कला सदन के तत्वाधान में आयोजित इस परंपरा को हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं। मुझे लगता है कि होली में हम लोगों को पहले तो ये बारात निकलती थी, इसका इंतजार होता था। और जबलपुर संस्कार धानी ऐसे ही नहीं कहा जाता। संस्कार यहाँ पर आज भी देखने मिल रहे हैं जो सनातन से चले आ रहे हैं, परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये आगे भी चलते रहेंगे। आज मैं रंगों के इस महापर्व पर यहाँ पर उपस्थित सभी इस सदन में जितने भी महानुभाव, युवा साथी, मातृशक्ति, आपको और पूरी संस्कार धानी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि रंगों का पर्व जिस तरीके से हम होली में रंगों का उपयोग करते हैं, ऐसे ही आपके जीवन में भी ये रंग बिखरते रहें, आप निखरते रहें, ऐसी मेरी आपसे कामना है। और
आने वाली 19 तारीख को आपका आशीर्वाद भी मिले, इसके लिए मैं आप सबसे आग्रह भी करता हूँ, आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ और एक बार पुनः सभी को इस होली पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। और गुंजन कला सदन सभी की सफलता की कामना करता है। ईश्वर करे सब लोगों को सफलता प्राप्त हो। हमारे बीच में जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय सुधीर भटिया जी भी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है इस आयोजन कार्यक्रम की संयोजना में पिछले 2 माह से अनेक बैठकों का आयोजन किया गया और प्रत्येक बैठक में एक संकल्पना ली गई कि इस आयोजन को कैसे सफलतापूर्वक बनाए। हमारे इस आयोजन में जिनकी विशिष्ट भूमिका रही आदरणीय सुरेश सराफ जी, और मैं आलोक पाठक सुप्रभातम संस्था से निवेदन करूंगा कि आदरणीय सुरेश सराफ जी को मंच के मध्य में लाए। एक बार सुरेश भैया के लिए तालियों के साथ हम अभिवादन करेंगे। सम्मानीय सुरेश सराफ जी जो बाह्य व्यवस्था में संलग्न थे और द्वार पर ही आप सबका अभिवादन कर रहे थे। सभी उपस्थिति परिवारजन, आप सभी वो लोग हैं जिसने गुंजन के सदैव सभी कार्यक्रमों को सफल बनाया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि गुंजन के छोटे से आंकड़े पर आप इतना अपना अमूल्य समय निकालकर हमेशा गुंजन के कार्यक्रम को इन ऊंचाइयों को प्रदान करते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी गुंजन के समस्त कार्यक्रमों में आप इसी ढंग से अपनी सहभागिता दर्ज कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अमृत बचन के आदरणीय सुरेश सराफ जी की। और अगला प्रस्तुतिकरण नृत्य निर्देशक मोती शिफरे, नवरंग कथक कला केंद्र। और अगला जो प्रस्तुतिकरण है इसमें आप नृत्य निर्देशक मोती शिफरे के अभिनय को भी देखेंगे। बुंदेलखंड के और बघेलखंड के सांस्कृतिक वैभव, सांस्कृतिक सौंदर्य यानी कि राई नृत्य। और राई नृत्य की आपको विशेषता मालूम है कि एक तस्तरी में अगर राई को रख दो तो राई किस तरह घूमती है, उसका जो चक्कर है वैसा चक्कर इस राई नृत्य के माध्यम से सांस्कृतिक वैभव का प्रस्तुतिकरण राई नृत्य। नृत्य निर्देशक मोती शिफरे। सौंदर्यमय देह के संपूर्ण संचालन का ये नृत्य है। गौर से देखें इस लोक संस्कृति के मनमोहक नृत्य को। आरे बोलते हैं
गई है, अरे कर गई है होली और भाग वाला मेहमान। अब तो दस ले बेकारे नाग वाला मारे। बहुत शानदार मोदी भैया, बहुत बढ़िया। इस बीच हमारे मध्य सम्मानीय प्रमोद पटेल जी इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस सभागार में अरुण अग्रवाल प्रभात प्रतिभा विकास मंच से, उनका भी हम अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय प्रतुल भैया 1-1 मिनट की अभिव्यक्ति के लिए मंच पर आएंगे। ये जो 1 मिनट की अभिव्यक्ति है युवराज गढ़वाल जी, ये केवल संयोजना की व्यवस्था के तहत है। चलिए मोती जी इस मंच पर। हमारे बीच में बीके तिवारी जी उपस्थित हैं। भाई बीके तिवारी एक प्रस्तुति के लिए। तिवारी जी की अभिव्यक्ति के बाद ठीक है, एक प्रस्तुति और फिर उसके बाद अभिव्यक्ति। जरा हमारे लिए तो ताली बजा दो भैया। और चिंता की कोई बात नहीं, आराम से हमारी बहनें माताएं सब बैठे। भगवान को अभी हम थोड़ी देर में आने वाले हैं राधा कृष्ण, उनको भोग लगाएंगे और भोग के बाद भोजन की व्यवस्था यही है। तो आप बिल्कुल घर की चिंता न करें, इत्मीनान से बैठे हैं। एक प्रस्तुति हम देख रहे हैं, राजस्थानी पैटर्न की ही है, राजस्थानी हरियाणवी पैटर्न की। चौधरी कलाकार हमारे वही नवोदित बच्चे, और उसके बाद हम नाटिका देखेंगे होली पहला। तो आप सब बैठे, थोड़ी देर का आयोजन और है। फूलों की होली खेल करके, भगवान के साथ होली खेल करके हम सब जाएंगे, भोजन करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। बैठे, चिंता की कोई बात नहीं है। तो देखिए एक और प्रस्तुति नवरंगी की।
जाओ जी, मन गीत कराओ जी, क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी, हर शरारत सब जानू मैं तो हरी, पर चले उन बंगाली में कह लगे मर टुकड़ में जागी धोकनी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाकी खुशी रे झुम 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 मर टुकड़ में जागी धोकनी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाकी खुशी रे झुम 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 झुम
उस ओर जो कि बहुत फरमाइश हो रही थी, हमारे गुंजन कला सदन की समस्त सभी बैठकों में इस आयोजन के लेकर बात आई थी। इस प्रस्तुति के लिए हमारे आदरणीय सराफ जी, हमारे प्रफुल्ल भैया, सभी का एक आदेश था हमें कि एक होलिका पर कुछ नाटिका तैयार हो जाए। तो होलिका पर नाटिका तैयार है। 2 मिनट के लिए प्रफुल्ल भैया के साथ माइक पर प्रफुल्ल भैया, और हम होली नाटिका देखेंगे और उसके तुरंत बाद राधा कृष्ण के साथ होली खेलेंगे। हमारे बीच में भाई दिनेश यादव जी उपस्थित हैं। उनका हार्दिक स्वागत करते हुए मैं उन्हें 1 मिनट अपने पास बुला रहा हूँ। दिनेश यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और जैसा कि क्रम चल रहा है 1 मिनट की अभिव्यक्ति का, दिनेश यादव जी गुंजन कला सदन से लंबे समय से जुड़े हैं। जैसा कि बताया, गुंजन कला सदन एक गैर राजनीतिक मंच है, धर्मनिरपेक्ष मंच है। यहाँ सभी धर्मों के लोग, सभी राजनीतिक दलों के लोग गुंजन कला सदन में शामिल हैं। मैं गुंजन कला सदन और इस आयोजन की शुभकामनाओं के लिए भाई दिनेश यादव जी को अति संक्षिप्त उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। गुंजन कला सदन से मेरा पारिवारिक रिश्ता है और मैं स्वयं मैं शुरू से उसका सदस्य रहा हूँ। भैया बोल रहे थे कि 1 मिनट में अपनी बात को कहना है। होली का माहौल है और होली में बुरा न मानो, होली है। सब भाइयों को बराबर बराबर बांट के देना चाहिए। आपने 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी का सांसद दिया है, 15 साल मेरा अधिकार बनता है। राजनीतिक की बात नहीं है, क्योंकि ये बात कहने की है। 2009 में मुझे महापौर चुनाव लड़ने का अवसर मिला। मैं अपना भाग्य कह सकता हूँ, या हो सकता है आपके आशीर्वाद में कोई कमी रह गई हो। मैं आज उस आशीर्वाद को यहाँ पर पूर्ति करना चाहता हूँ और अपने भाग्य को बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा इस बार समय मत खराब होने देना। स्वार्थ जरूर है मेरा। अगर मैं पढ़ाई करता और पढ़ाई में एक बार मेहनत करता तो हो सकता IAS IPS बन जाता। राजनीति में हर दिन पढ़ाई लगती है और पूरा जीवन निकल जाता है अवसर प्राप्त करने के लिए, और ये अवसर मुझे मिला है। यदि आपका आशीर्वाद मिला तो ये जीवंत हो जाएगा, और अगर आशीर्वाद नहीं मिला तो मेरे जीवन का ये अवसर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। निर्णय आपके ऊपर है। आज खुशहाली का दिन है, प्रेम बांटने का दिन है और मैं आपसे प्रेम लूटने आया हूँ। इसी के साथ आप सबको बारंबार प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस मंच को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली के अवसर पर। और इसी क्रम में हमारे पास उपस्थित हैं जबलपुर नगर के गौरव पुत्र, लगभग 200 फिल्मों और सीरियल्स में चरित्र भूमिकाएं निभाने वाले भाई BK तिवारी होली के अवसर पर नगर पधारे हैं। और 1 मिनट की अभिव्यक्ति BK तिवारी जी की। मेरी अभी इतनी औकात नहीं हुई है कि इन सब डिग्निटरीज के सामने मैं उद्बोधन। मैं थैंक यू जबलपुर बोलने आया हूँ, थैंक यू नर्मदा बोलने आया हूँ, थैंक यू बुजुर्गों को बोलने आया हूँ, थैंक यू हम उम्र लोगों को बोलने आया हूँ, और मुझे याद रखना मेरे से छोटों को बोलने आया हूँ, बाकी कुछ भी नहीं बोलना। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रतुल श्रीवास्तव जी का, विजय भैया का, ये पीछे खड़ा एक नक्कड़ छोटा भाई पाठक और इन्हीं के साथ से पढ़ा। अभी मेरा एक सीरियल आ रहा है, प्यार का पहला नाम राधा मोहन, शब्बीर अहलूवालिया के साथ। उसमें मैं राधा का पिता हूँ। 2 साल से बोर हो गया, इसलिए मैंने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट किया कि अप्रैल से मुझे कोई नया सीरियल दे। तो बहुत जल्दी जबलपुर का नाम नहीं यार, वो भी नहीं कर सकते, बहुत नाम है जबलपुर का, सॉरी, अपना नाम करने के लिए मैं अप्रैल से फिर एक नए सीरियल में आ रहा हूँ, कलर्स टीवी पे। थैंक यू वेरी मच। आप सबको प्रणाम। प्रतुल भैया को चरण स्पर्श। धन्यवाद BK तिवारी जी। इनने एक फिल्म में अमिताभ बच्चन को गोली मारी थी
और डर्टी फिल्म में एंटी भूमिका में इन्होंने वो हीरोइन क्या नाम था मैं भूल गया और उसके चक्के छुड़ा दिए थे एक डायलॉग में। मैं अवसर का लाभ लेके होली पर एक दोहा आचार्य भगवत दुबे जी से सुनना चाहता हूँ, आग्रह है। वो उसके बाद आदरणीय आचार्य भगवत दुबे शब्दर्षि और हम सबके प्रेरणा स्रोत, सबके उत्साह बढ़ाने वाले। गोरी तेरे गाल हैं, गोरी तेरे गाल हैं या गुलाल के थाल, जिनको छूकर हो गए सारे जंगल लाल। और अरे ऐसे हैं, अरे बहुत हो गया अमुआ की बह गुलाबी जब, अमुआ की बह गुलाबी जब, महुआ की बह बसंती, दादा बोलियाएं पड़ोसन से, ओली बैठा ले पंथी। तो ये ऐसा मौसम है कि जिसमें हर व्यक्ति जवान हो जाता है। भाई मोती तिवारी, प्रतुल भैया और हमारे सराफ जी, डॉक्टर आनंद तिवारी जी, विजय भैया, सबकी विशेष फरमाइश पर प्रस्तुत है होली। होली का दहन भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की एक छोटी सी नृत्य नाटिका, और उसके तुरंत बाद हम खेलेंगे ब्रज की होली। और समय को देखते हुए हमने इस वर्ष जो राम जी की होली खेलने वाले थे उस कार्यक्रम को अभी रोक दिया है, अगले साल खेलेंगे। तो आज ब्रज की होली के साथ हम सब आनंद लेंगे। प्रस्तुत है भक्त प्रहलाद। अपने भ्राता की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। किंतु विचार करो, विष्णुदेव अत्यंत शक्तिशाली हैं, उन्हें पराजित करना संभव नहीं। तुम्हारा भ्राता भी तो वर प्राप्त अजय योद्धा था, क्या हुआ? किंतु मैंने तो विष्णु के सर्वनाश का प्रण लिया, तो तुम भी ब्रह्मदेव की आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो और वर पाओ। मैं ऐसी घोर तपस्या करूंगा कि देवों के सिंहासन डोलने लगेंगे। वर प्राप्ति के बाद अजय अमर होकर मैं तीनों लोगों का स्वामी बनूंगा। मैं तुम्हारी तप साधना से प्रसन्न हुआ। कहो क्या वर मांगते हो? आप मुझे तीनों लोगों का सर्वशक्तिशाली प्राणी होने का वर दें। न देवता, न मनुष्य, न कोई पशु, न व्यक्ति, न रात्रि में, न अंदर, न बाहर, न स्वर्गलोक में, न मृत्युलोक में, न ही किसी शस्त्र से मुझे कोई परास्त कर सके। वर दीजिए।
के सभी मंदिरों को नष्ट कर दो, उसके भक्तों का सर्वनाश कर दो, केवल मेरा स्वामित्व स्वीकार करने वालों को ही अभय दान दो। जाओ, आदेश का पालन करो। विष्णु भक्ति की एक आवाज फिर भी सुनाई दी। वो आवाज थी भक्त प्रहलाद की। मुनिवर सुन रहे हैं? ये छोटा सा बच्चा उस राक्षस को चुनौती दे रहा है, विष्णुदेव की पूजा कर रहा है। उसे राक्षस का डर नहीं। ये बालक विष्णुदेव का परम भक्त है और विडंबना देखो कि वो इसी राक्षस का पुत्र है। राक्षस पुत्र विष्णुदेव का भक्त? हाँ, मैंने ही इसे विष्णु भक्ति की दीक्षा दी थी। कब? जब इसकी माता मेरे आश्रम में आई थी, तब ये बालक माँ के गर्भ में था। हिरण्यकशिपु, ये कैसा शकुन है? तुम्हारा अपना ही पुत्र विष्णु की उपासना कर रहा है। ये तुम्हारे हित में नहीं। कहीं ऐसा ना हो यही बालक कल तुम्हारे काल का कारण बने। सदा सुमिरन कर ले प्यारे, नाम में हरि समावे। सदा सुमिरन कर ले प्यारे, नाम में हरि समावे। भक्ति की महिमा से नर का, भक्ति की महिमा से नर का नारायण हो जावे। ध्यान कर उसका तो, ध्यान करे उसका तो, माया पाश लिपट न पावे। माया पाश लिपट न पावे। भव की गहरी खाई भी वो, भव की गहरी खाई भी वो, क्षण में पार करावे। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। देवाय नमः। ओम विष्णु। धिक्कार है तुम पर। बंद करिए विश्वाणी। क्षमा करिए पिताश्री, भगवान विष्णु की भक्ति को नकार दो? असंभव। छोटा मुंह बड़ी बात। आपके लिए भी यही उचित होगा। आप उनसे क्षमा मांगकर उन्हें अपना स्वामी स्वीकार ले। कायर विष्णु, मेरा स्वामी, ये कहने का दुस्साहस कैसे किया तूने? तू मेरा पुत्र है। विष्णु भक्ति का कलंक धोकर क्षमा मांग ले तो प्राणदान अब भी संभव है। पिताश्री, आप जैसा उचित समझे करे। भगवान विष्णु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे।
क्योंकि वे हमेशा मेरे साथ हैं। कहाँ है तेरा विष्णु? कहाँ नहीं है, हर कहीं है वो। तो इसमें भी होगा। या इसमें, या फिर इसमें। कहाँ है तेरा विष्णु? अरे वो तो यहाँ भी नहीं है, वो यहाँ नहीं है। वो तो मेरे भय के कारण स्वर्ग में कहीं छिप कर बैठा है। अब अंतिम क्षण अपने विष्णु का स्मरण कर ले। अहंकारी राक्षस, तू अपने ही बुने हुए शब्दजाल की भेंट चढ़ गया है। स्मरण कर वरदान के शब्दों को। मैं न देव हूं, न मानव, न पशु। ये न दिवस है न रात्रि। ये न अंदर है न बाहर, चौखट है। तू न आकाश में है न धरती पर, मेरी जंघा पर है। और मैं किसी शस्त्र से नहीं, अपने नखों से तेरा वध करूंगा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल बरे केशव, नखमद्भुत शृंगं केशव। दलित हिरण्यकशिपु वरभृङ्गं केशव धृत नरहरि रूप, नरहरि रूप। जय जगदीश हरे केशव, जय जगदीश हरे केशव, जय जगदीश केशव धृत नरहरि रूप, नरहरि रूप। जय जगदीश हरे केशव, जय जगदीश हरे। सम्मानीय सारंग शिवहरे कृपया मंच के मध्य में आए। सारंग शिवहरे और उनके साथ मोती शिवहरे। अगला प्रस्तुतिकरण फूलों की होली, और इस नृत्य नाटिका को वास्तविक रूप से निर्देशित किया है सारंग शिवहरे ने। मोती जी ने तो केवल सारंग को आशीर्वाद दिया है सारंग मंच के मध्य में। और ये भी एक प्रमुख बात है कि इस नृत्य नाटिका को दिखाने का मुख्य उद्देश्य हम अपने सांस्कृतिक वैभव को भूल ना पाए। कभी ये वक्त ना आए कि हम कोरियर के माध्यम से अपने पड़ोसी को रंग भेजें और कहें कि ये होली है। इस भाव को अभिव्यक्त किया है आदरणीय मोती शिवहरे ने। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन
सनातन, ये होली का रंग केवल रंगों का उत्सव नहीं है, ये हमारे जीवन का, हमारे सांस्कृतिक वैभव का, हमारे उत्साह का, हमारे उल्लास का, हमारे धर्म और संस्कृति का रंग है। और इन रंगों को मोती और सारंग ने जिस स्वरूप में अभिव्यक्त किया है, एक बार इनको हम प्रणाम करते हैं। एक नव्यतम परिकल्पना इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद भगवान कृष्ण के वृंदावन में मोती जी और सारंगी जी हम सबको ले चलेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सब वृंदावन के सौंदर्य के साथ अपने मन को, अपने भावों को, अपने विचारों को जोड़ें। आदरणीय मोती जी भरे। तो प्रतुल भैया हमारे प्रतुल भैया का सराफ जी का विशेष आदेश हुआ था डॉक्टर आनंद तिवारी जी का। प्रतुल भैया मंच पे पकड़ में आ गए हैं। तो कैसी लगी उन्हें नृत्य नाटिका उनकी होली का? बहुत बढ़िया। और भी 4 दिन पहले मुश्किल से मैंने मोती सेवरे जी से आग्रह किया था कि अपन होली के अवसर पर तमाम प्रकार के नृत्य करते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद बचता है, होली का जल जाती है, उसके पिता उसको कितना परेशान करते हैं। एक ऐसी नृत्य नाटिका अगर तैयार हो सके तो कोशिश करें। बाद में ये बात हुई कि अपन अगले साल करेंगे, लेकिन उसके बाद भी मोती जी ने 4 दिन के अंदर सारंग के साथ ये प्रसंग यहाँ प्रस्तुत किया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मोती सेवरे निरंतर यश कीर्ति अर्जित करें, पूरे विश्व में जबलपुर का नाम करें। खूब धन्यवाद भैया। और अब अवसर है ब्रज होली खेलने का। अवध की होली अगले साल खेलेंगे। आज ब्रज की होली समय को देखते हुए थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं कार्यक्रम में। तो भगवान को वहाँ भोग भी लग रहा है, भगवान आएंगे, उन्हें भोग लगेगा और उनके साथ हम होली खेलेंगे। तो सखियाँ कन्हैया की सखियाँ जो है वो आ रही हैं, वो कह रही हैं कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए नहीं राधा प्यारी। अब कितनी चतुर हैं ये सखियाँ, है ना। कन्हैया को धोखा से बुला रही हैं कि कन्हैया आ जाओ, अब एक बार आ जाओगे। हालांकि कन्हैया तो खुद ही चलिया है। अब वो कैसे सखियों के, गोपियों के, सखाओं के छल में फंस जाते थे। देखो कितनी विरली बात है ना। दुबे जी विराजमान है ना, कामता सागर जी विराजमान है। हमारे कन्हैया त्रिलोकीनाथ जो सबको छलते फिरते थे, वो अपने भक्तों को, अपने सखाओं को, अपनी सखियों को आनंद प्रदान करने के लिए केवल प्रेम की उस डोर में बंधकर, जैसा वो कहती थी, छछियावर छाछ पे नाच नचावे, ऐसी सखियां बुला रही कान्हा आए जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी।